वेलकम बैक टू अवर चैनल अपनी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज के होमवर्क का मजमून है माहौल का मुतालिया। तो जल्दी से कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए और होमवर्क लिखना शुरू कीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज आपको लिखना है जानदार और गैर जानदार चीज़ों के नाम। प्यारे बच्चों, हमारे अतराफ में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है, जिनमें कुछ जानदार चीज़ें होती है और कुछ गैर जानदार होती है। आपको जानदार और गैर जानदार इन दोनों के नाम अलग अलग करके लिखना है। आइए किस तरह से लिखना है मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से दो कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम में लिखेंगे जानदार और दूसरे में लिखेंगे गैर जानदार। जानदार के कॉलम में अपने अतराफ पाए जाने वाले जानदारों के नाम लिखेंगे, जैसा कि गाय, बकरी वगैरह। इसके अलावा आप जिन जानदारों के नाम जानते हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। उसी तरह गैर जानदार के कॉलम में गैर जानदार चीज़ों के नाम लिखेंगे, जैसा कि कुर्सी, किताब। इसके अलावा जितनी भी गैर जानदार चीज़ें अपने आसपास मौजूद है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखते हैं अगला टॉपिक। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जानदारों के नाम लिखो और हर एक की कम से कम एक खासियत लिखो। प्यारे बच्चों, इस तस्वीर में आपको जो जानदार नजर आ रहे हैं उनके आपको नाम लिखना है और हर एक जानदार की कम से कम एक खासियत लिखना है। आइए इस सवाल को किस तरह से लिखेंगे मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे जानदार। उसके बाद तस्वीर में आपको जिन जानदारों की तस्वीरें नजर आ रही है उनके एक एक करके नाम लिखेंगे और उसके आगे उनकी खासियत। जैसा कि तस्वीर में गाय है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ गाय। गाय के आगे उसकी खासियत लिखेंगे। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ गाय पालतू जानवर है, गाय दूध देती है। उसी तरह तस्वीर में घोड़ा है, इसलिए घोड़े के आगे मैं उसकी खासियत लिख रही हूँ। घोड़ा तेज दौड़ने वाला जानवर है, घोड़ा सवारी के तौर पर काम आता है। इसी तरह से तस्वीर में जितने जानदार आपको नजर आ रहे हैं उनके एक एक करके आपको नाम लिखना है और उनके आगे उनकी खासियत लिखनी है। अच्छा प्यारे बच्चों, आज का होमवर्क खत्म होता है। आप अपना होमवर्क कीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।